खटकर कला में उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहीद आजम भगत सिंह को भारत रत्न देने की मांग रखी। खटकर कला में शहीदी दिवस के मौके पर पंजाब सरकार ने राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया। इस दौरान सूबे के डिप्टी सीएम सरदार सुखबीर बादल ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी। उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में शहीदों के बलिदान का जिक्र किया और शहीद आजम भगत सिंह को भारत रत्न देने की मांग रखी। उन्होंने इस बाबत केंद्र को पत्र लिखने की बात भी कही। देश का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न है, तो शहीद आजम भगत सिंह जी को अपने सम्मानित किया जाए भारत रत्न। हम गवर्नमेंट तरफ लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर को। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी खटकर कलां पहुंचकर शहीदों को श्रद्धासुमन भेंट किए और उनके योगदान को याद किया। इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी जिंदगी दी है, लाइफ दी है अपने देश के लिए। इनको पता था जब ये हुआ है कि मुझे छोड़ेंगे नहीं अंग्रेज, तो ऐसे जो हमारे देशभक्त हैं इनकी हमारी ड्यूटी बनती है, चाहे कोई भी पार्टी से हो, जो इनकी याद को ताज़ा रखे। इससे पहले आम आदमी पार्टी और बसपा काशीराम को भारत रत्न अवार्ड देने की मांग रख चुके हैं, जिसे दलित वोट साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। नवा शहर से राजन गोसाई, जी मीडिया। रणेंद्र सिंह के बहाने सरदार सुखबीर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है, तो वहीं पंजाब कांग्रेस प्रधान ने अरुण जेटली पर ठीकरा फोड़ा है। रणेंद्र से जुड़े स्विस खाते के विवाद पर कैप्टन की दलीलों को अकाली दल खारिज कर रहा है। पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर बादल इसके लिए पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं। उनकी दलील है कि मामला यूपीए सरकार के कार्यकाल में सामने आया था और जांच भी उसी दौरान शुरू हुई थी। आज का केस कैप्टन साहब दी है इन्वेस्टिगेशन जो मनमोहन सिंह सी जी प्राइम मिनिस्टर उदों शुरू हुई सी। उदों उन्होंने पता नहीं सी किहदे कांग्रेसियां दे विच है। जिहड़ी वड्डी गल है उत्थे कोई भज नहीं सकता, क्योंकि स्विस बैंक जो अकाउंट खुलाउंदे है वो बायोमैट्रिक्स ते सारा दा वो लेंदे है। उत्थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे उन्हां दे बेटे दे उन्हां दी वाइफ दे सारे दे सिग्नेचर सारा कुछ है। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह इसे सियासी साजिश करार दे रहे हैं। उन्होंने इस मसले को कोर्ट ले जाने की चुनौती दी है। सब फ्रॉड है एंड इट इज टोटली फैब्रिकेटेड न्यूज एंड हम कोर्ट में जाएंगे इसको। 14 तक तो बंद था, जब से जेटली बना है उसने इसको खोल दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक साजिश करार देते हुए कोर्ट जाने तक की बात कह रहे हैं। नवा शहर से राजन गोसाई के साथ सुमित जोशी, जी मीडिया। पंजाब को लूट कर दिल्ली भाग जाएंगे केजरीवाल, नवा शहर में बोले पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल। केजरीवाल से सावधान रहने की जरूरत। खटकर कलां में सरदार सुखबीर बादल केजरीवाल पर फिर से बरसे और जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का दोहरा चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। डिप्टी सीएम ने SYL पर केजरीवाल के बयान का हवाला देकर उन्हें दोगला करार दिया। सुखबीर की माने तो केजरीवाल पंजाब को लूटकर दिल्ली भाग जाएंगे। उन्होंने पंजाबियों को केजरीवाल से सावधान रहने की सलाह दी है। जिवें ईस्ट इंडिया कंपनियां ऐसी वो चाहते हैं कि कला राज करके ते लुट के जाना। उन्हां दा पंजाब प्रति या कोई अपने पंजाब के लोगों प्रति कोई दर्द नहीं, उन्हां दे अपने दे पराए दा ही फर्क है। वहीं पंजाब के उप मुख्यमंत्री ने SYL पर भी सूबे की सरकार का स्टैंड दोहराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ना पानी साडे कोल है, ना देवांगे, ना कोई लिजा सकूगा साडे पंजाब चाहे कोई मर्जी फैसला हो। ऐतिहासिक SYL पर सरदार सुखबीर सिंह बादल ने सरकार का स्टैंड दोहराकर कहा है कि पानी की एक भी बूंद बाहर नहीं जाएगी। नवा शहर से राजन गोसाई के साथ नवीन शर्मा, जी मीडिया। श्री आनंदपुर साहब की धरती में बोले मुख्यमंत्री पंजाब, कई कुर्बानियां दे चुका है पंजाब। कुदरत की देन है पानी, अन्य सूबे को नहीं दिया जा सकता पानी। आनंदपुर साहिब में अकाली दल की सियासी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बादल ने कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पंजाब पहले भी कई बार नुकसान झेल चुका है और अब पानी के मुद्दे पर भी पंजाब को घेरा जा रहा है। पानी साडा खोल लिया, इतना बड़ा नुकसान पंजाब का कीता कि कदे सहारा नहीं जा सकता। लेकिन ये भैड़ी कांग्रेस सरकार ने एक जी चीज सानू कुदरत ने दी है, किसी सरकार ने नहीं दी और कदम कदम पे साथों खोते रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी कुदरत की देन है और पंजाब के पास दूसरों को देने के लिए पानी नहीं है। ये पानी की लड़ाई तो शुरू है। हुण भी असीं वार-वार कहा कि ये पानी जिहड़ा है साडे कोल है नहीं, कोई तुपका भी नहीं।
सतलुज जमुना लिंक नहर के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों और उनकी सरकारों को जमकर कोसा। जगतार बुल्लर, जी मीडिया, श्री अनंतपुर साहिब। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने सियासी कॉन्फ्रेंस के दौरान सुखबीर बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों को निशाने पर लिया है। आनंदपुर साहिब में आम आदमी पार्टी ने भी सियासी कॉन्फ्रेंस के जरिए भीड़ जुटाने की कोशिश की। कॉन्फ्रेंस में सुच्चा सिंह छोटेपुर, कॉमेडियन से नेता बने घुग्गी भी मौजूद रहे। इस मौके पर छोटेपुर ने केजरीवाल का बचाव करते हुए सुखबीर बादल पर पलटवार किया। मेरा विश्वास है कि कोई लीडर लोगों वास्ते लड़ता है और रब्बों की मदद करता है, जेड़ा लीडर अपने परिवार वास्ते लड़ता है और कार दी हानि को बड़ी चढ़ती है, दूसरी बड़ी नहीं चढ़ी। कैप्टन के बेटे रणइंदर सिंह के स्विस बैंक अकाउंट के मसले पर बोलते हुए उन्होंने अमरिंदर सिंह को भी जमकर निशाने पर लिया। दुनिया का कोई मुल्क नहीं जिथे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बैंकों में पैसा जमा नहीं कराया होया। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਲੜਨੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਲੜਨੇ ਨੇ पैसा इकट्ठा कर ਲਈ। छोटेपुर ने स्विस बैंक खाते वाले विवाद का हवाला देते हुए कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब का भला नहीं कर पाएंगे। अनंतपुर साहिब से पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया। शहीदों के नाम पर होगा मोहाली एयरपोर्ट का नाम। आज 23 मार्च को हुसैनीवाला में शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सुखबीर बादल ने कहा, उनका कहना था कि दोनों सूबों की सरकारें शहीद भगत सिंह के नाम पर सहमत हो चुकी हैं। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीद दिवस पर हुसैनीवाला में भी समागम का आयोजन किया गया, जिसमें सरदार सुखबीर बादल और पंजाब बीजेपी अध्यक्ष कमल शर्मा भी पहुंचे। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि मोहाली एयरपोर्ट के नामकरण का विवाद सुलझ चुका है। एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर होगा। इस पर हरियाणा और पंजाब सहमति दे चुके हैं। केंद्रीय कैबिनेट की हरी झंडी मिलते ही नामकरण कर दिया जाएगा। भगत सिंह जी के नाम पे 2-3 दिन हो जाना, कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए, वो भी हो जाए, दोनों स्टेट्स एग्री हो। एक असी बेनती करांगे प्राइम मिनिस्टर जी को भारत रत्न का अवार्ड भी शहीद भगत सिंह जी को। लाइट एंड साउंड भी हो रहा है, इतने लाइट एंड साउंड भी हो रहा है, कई इतने होर डेवलपमेंट इस जगह पे होने लगी है। सुखबीर बादल के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलते ही मोहाली एयरपोर्ट का नामकरण कर दिया जाएगा। गुरदर्शन सिंह, जी मीडिया, फिरोजपुर। इस वक्त खुद मनप्रीत बादल हमारे साथ हैं बात करने के लिए। बादल साहब, पहले तो ये बताइए कि आपकी पहली रैली है कांग्रेस में शामिल होने के बाद, तो आपको क्या लगता है, रैली को देखकर क्या लगता है, कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? देखिए, जो जोश, जो जज्बा और जो वलवला इस आज की इस इकट्ठ में था, तो मुझे तो इसमें पंजाब की बदलती हुई तकदीर नज़र आ रही। जो सबसे बड़ा मुद्दा मैं समझ रहा हूँ जो पंजाब की कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में ला रही है, वो कॉन्फिस्केशन ऑफ ड्रग डीलर्स प्रॉपर्टी एक्ट, कि जो भी नशों की तस्करी करता है तो उसकी तमाम जायदाद जो है कुर्क करके वो स्टेट खुद ले लेगी, ताकि किसी की हिम्मत ना हो पंजाब में नशे बेचने की। सो इस किस्म के मंसूबे जो हैं, और ये तमाम नहीं है पर ये हाईलाइट्स हैं। मर्ज तो सबको पता है, सवाल तो है कि दारू किसके पास है, और वो दारू कांग्रेस पार्टी के। सो मेरा नहीं ख्याल कि आम आदमी पार्टी पंजाब में उस तरह का एक इम्पैक्ट दे पाएगी। मर्ज तो सबको पता है, सवाल तो है कि दारू किसके पास है, और वो दारू कांग्रेस पार्टी के। सो मेरा नहीं ख्याल कि आम आदमी पार्टी पंजाब में उस तरह का एक इम्पैक्ट दे पाएगी जैसे दिल्ली में। तो मनप्रीत बादल काफी उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस का पंजाब में भविष्य काफी उज्जवल होगा। कैमरामैन अरुण शर्मा के साथ कुलबीर दीवान, जी मीडिया, आनंदपुर साहिब। संता बंता प्राइवेट लिमिटेड फिल्म के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मामला सुरक्षित रख लिया है। सिखों पर बनने वाले चुटकुलों पर रोक का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस मसले पर शीर्ष कोर्ट में अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होनी है। इस बीच फिल्म संता बंता प्राइवेट लिमिटेड की रिलीज भी लटक गई है। DSCMC ने फिल्म की रिलीज के खिलाफ याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिल्म 11 मार्च को रिलीज होनी थी, जबकि अब फिल्म को 22 अप्रैल को रिलीज करने की तैयारी है।
डीएससीएमसी ने फिल्म के टाइटल और कुछ दृश्यों को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई है। नहीं 22 अप्रैल ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਟਰ ਸਬਜੂਡਿਸ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਦੇਖੇਗੀ ਆਰਡਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਂ ਮੈਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ स्ट्रेट अवे बैन लगा देती है, कोर्ट के ऊपर है, उस तो पहले रिलीज नहीं कर सकते। फिल्म में बमन ईरानी, नेहा धूपिया लीड रोल में है। फिल्म के पोस्टर को लेकर भी डीएससीएमसी ने ऐतराज दर्ज किया है। फिल्म के टाइटल, पोस्टर और कुछ दृश्यों का हवाला देकर डीएससीएमसी ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। बठिंडा में कर्ज से परेशान एक किसान ने कीटनाशक दवाई निगलकर खुदकुशी कर ली। पंजाब विधानसभा में कर्जदार किसानों को राहत देने के लिए बिल पास किया जा चुका है, लेकिन किसानों की खुदकुशी थमने का नाम नहीं ले रही। बठिंडा में फिर से एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। मृतक का नाम यशपाल सिंह था, जिसने बैंक से 10 लाख और आढ़ती से 5 लाख कर्ज लिया हुआ था। बैंक की किस्त नहीं चुकाने पर बैंक अधिकारी ट्रैक्टर जब्त करने घर पहुंचे थे। इससे दुखी किसान ने कीटनाशक दवाई निगलकर खुदकुशी कर ली। 13 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਜੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਜਮਾਂ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਨਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਚੱਜ ਦਾ। ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ। बठिंडा में 3 दिनों के भीतर किसानों की खुदकुशी का ये दूसरा मामला है। बठिंडा से गोविंद सैनी के साथ संदीप ओबरॉय, जी मीडिया। लुधियाना में राहो रोड पर होजरी फैक्ट्री में भयंकर आग लगने से मशीनरी और माल जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकल आए। आग की लपटों से घिरी ये बिल्डिंग हौजरी फैक्ट्री है। लुधियाना के राहो रोड पर जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी, उस वक्त कर्मचारी काम में जुटे थे। चश्मदीदों के मुताबिक आग की शुरुआत फैक्ट्री परिसर के पीछे बनी गोदाम से हुई। फैक्ट्री में रखी मशीनरी और माल के स्टॉक के चलते आग ज्यादा भड़क गई। कर्मचारी अपनी जान बचाते हुए बाहर निकल आए और आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। इसके बाद 1.5 दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाना शुरू किया। काफी एरिया खुली फैक्ट्री खुली वड्डी फैक्ट्री है। इतों धागे तो कपड़ा बनता, नायलन के धागे के कि अग लगी इन्हों, उत्थे मुड़ के अगे ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन वर्कर कोई इंजर्ड वाली गल नहीं होगी। जो इन्होंने पता लग गया वर्कर तो बाहर आ गए, लेकिन आग बहुत ज़्यादा। 3 मंजिला होजरी फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए 1.5 दर्जन से भी ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा। लुधियाना से नवीन शर्मा के साथ नितिका महेश्वरी, जी मीडिया। गुड़गांव में देखी बाउंसर्स की दादागिरी की तस्वीर। एक युवक को मामूली सी कहासुनी पर की उसकी पिटाई। गुड़गांव के क्लब में बाउंसर्स की दादागिरी फिर चर्चा में है। मामला साइबर सिटी के सेक्टर 29 के क्लब का है, जहां एक युवक को बुरी तरह पीटा गया। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से 6-7 लोग मिलकर एक शख्स की पिटाई कर रहे हैं। झगड़े वाली जगह पर भीड़ बढ़ती जा रही है, जो युवक को छुड़ाने की बजाय मूक दर्शक बनी हुई है। तस्वीरों में पिट रहे युवक का नाम रॉकी है, जो गुड़गांव के नाथुपुर का रहने वाला है। रॉकी का कसूर सिर्फ इतना था कि डांस के दौरान उसका हाथ क्लब के एक बाउंसर को जा लगा, जिसके बाद आधा दर्जन युवकों ने रॉकी पर लात घूंसों की बरसात कर दी। पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रॉकी नाम का युवक जो कि नाथुपुर का रहने वाला है, अपने 2 दोस्तों के साथ क्लब में गया था। उस किसी बात को लेकर बाउंसर के साथ झगड़ा होना पाया गया और वहाँ वो सारी वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो चुकी थी और इत्तला मिलने पर पुलिस को इत्तला मिलने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पूरे घटनाक्रम में युवक बाउंसरों से पिटता रहा, लेकिन मूक दर्शक बने दर्शकों ने उसे बचाने की जहमत नहीं उठाई। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र। जलंधर के बहरामपुर शिरसा गांव तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देते हैं सरकार के विकास के दावे। नहीं है गंदे पानी के निकासी का बंदोबस्त, जर्जर हालत में डिस्पेंसरी। तस्वीरें जलंधर के गांव बहरामपुर श्री आस्था की हैं, जिसे देखकर आप गांव की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं।
गांव के गंदे पानी की निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। बच्चों को स्कूल जाने में खासी परेशानी होती है। गांव की ये तस्वीर सरकार के ग्रामीण विकास के दावों की पोल खोल रही है। यहाँ हर सियासी दल के लोग आते जाते हैं, लेकिन समस्या से निजात दिलाने के लिए आगे कोई नहीं आता। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है। एकमात्र डिस्पेंसरी जर्जर हालत में है। 10 साल हो गए जी साडे आ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹੈਗੇ। शिमला में पानी की किल्लत ने बढ़ाया सिरदर्द। आम लोगों के साथ पर्यटन कारोबारियों को भी धंधा चौपट होने का सताने लगा है डर। पहाड़ों की रानी और दुनिया भर में मशहूर पर्यटन नगरी शिमला गर्मी से पहले ही पानी पानी होने लगी है। जी हाँ, अभी गर्मी ठीक से आई भी नहीं है, लेकिन शिमला वासियों को अभी से ही पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। अब तो टूरिस्ट सीजन भी शुरू होने वाला है। ऐसे में पानी की कमी का पर्यटन कारोबार पर भी असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। शिमला में काफी दिनों से जब से पीलिया का इशू चला है, तब से यहाँ पर पानी की बहुत समस्या हो गई है। मैं टूटू का रहने वाला हूँ और टूटू में लगभग 1 हफ्ते बाद पानी आ रहा है। होली के पावन पर्व पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। होली के मद्देनजर हरियाणा में भी रौनक है। जगह जगह लोग रंगों की खरीदारी और एक दूसरे को बधाई देने में मशगूल नजर आए। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों को पावन पर्व की बधाई दी। उन्होंने सूबे की तरक्की और खुशहाली की कामना की है। मैं होली के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को अपनी ओर से एवं हरियाणा सरकार की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि होली के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे पर आगे बढ़ना चाहिए। नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। शिमला में सभी पर चढ़ा होली का खुमार, लेकिन ज्यादातर लोग पीलिया के डर से कर रहे हैं पानी वाली होली से तौबा। होली की खुमारी पहाड़ों की रानी शिमला में भी खूब है। बाजारों में एक से बढ़कर एक पिचकारी और अलग अलग तरह के रंग गुलाल मौजूद नजर आए। तो वहीं लोगों ने भी पहले से ही होली मनाने की तैयारी कर ली, लेकिन पीलिया की वजह से दूषित पानी से परहेज करते हुए। बहुत ज्यादा उत्साह है हमें। हम सोचते हैं हम आज से शुरू हो गए हैं होली मनाने में। वैसे होली कल है तो कल से बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे हम कल। वैसे तो होली रंगों का त्योहार है, लेकिन इस बार मुंबई में गुलाबी, पीले, सफेद, नारंगी कलर के फूलों की खरीदारी हो रही है। और ये खरीदारी इसलिए हो रही है क्योंकि पानी की कमी के चलते इस बार मुंबई की बीआईटी सोसाइटी के लोग संदेश दे रहे हैं कि आप फूलों से होली खेलिए। फूलों की होली के लिए बीआईटी सोसाइटी के लोगों ने गुलाब, गेंदा, मोगरा, सूरजमुखी जैसे फूल की खरीदारी भी शुरू कर दी है। कुल 40 से 50 किलो फूल खरीदे जाएंगे, जो कि 9 अलग अलग रंगों में होंगे। मुंबई के परेल की बीआईटी सोसाइटी की तरह ही सांता क्रूज की कल्पना सोसाइटी के बच्चों ने होली में पानी की बर्बादी रोकने में अगुवाई की है। बच्चों की पानी बचाने की बेहतर कोशिश के लिए इन्हें सोसाइटी की ओर से इनाम भी दिया जाएगा। बच्चे अब खुद घर घर जाकर सूखी होली खेलने की पैरवी कर रहे हैं। हम लोग पहले तो पानी से ही खेलते थे। अब क्या कर रहे हो? इस बार कुछ नया कर रहे हो होली पर? हाँ, हम लोग इस बार पानी से नहीं खेल रहे क्योंकि किसके पास पानी होता ही नहीं है कुछ करने के लिए। अभी इस बार पानी की बहुत शॉर्टेज है, इसलिए हम इस बार सिर्फ कलर से खेल रहे हैं। ज्यादातर महाराष्ट्र के सूखा पीड़ित इलाकों के लिए ये एक बहुत बेहतर मदद होगी। जहाँ पर लोग एक बूंद पानी को तरस रहे हैं, वहाँ पर होली के त्योहार में पानी से भीगने की जो रवायत चली आई है, उससे इस बार जो है लोग अलग रख रहे हैं और चाह रहे हैं कि सूखी होली खेली जाए, एक अच्छा मैसेज स्प्रेड किया जाए। और होली तो खैर रंगों का त्योहार होता है, फिर वो रंग चाहे कलर आप इस्तेमाल करें या फिर फूलों के रंग से ही खेलें। कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई।